हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपने अपने जीडी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा। रीज़न बीइंग, किसी भी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब पाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन को पास करना। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप चैट जीपीटी की हेल्प से अपने जीडी टॉपिक्स के लिए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, और इतना ही नहीं, किस तरह से चैट जीपीटी आपके लिए एक अलग पार्टिसिपेंट की तरह बिहेव करेगा। वो आपके पॉइंट्स को एग्री भी करेगा, डिसएग्री भी करेगा, और आपकी जीडी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं OpenAI के पेज पे। इसके लिए आपको गूगल पे openai.com टाइप करना होगा और आप जैसे ही इस पेज पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्राई चैट जीपीटी का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करते ही हम आ जाएंगे चैट जीपीटी के पेज पे, जो कि इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। यहाँ पर आप ये जो ब्लॉक देख पा रहे हैं सेंड ए मैसेज का, यहाँ पर आपको अपनी क्वेरी डालनी होती है और चैट जीपीटी उसका आंसर देता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से चैट जीपीटी की हेल्प से हम जीडी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि राइट टॉप 10 जीडी टॉपिक्स फॉर जॉब इंटरव्यूज, ठीक है ना, और इसको एंटर करते हैं। तो देखिए इसने कुछ हमारे सामने जो है वो टॉप 10 पॉसिबल जीडी टॉपिक्स लिख दिए हैं, और सबसे जो ऊपर इसने लिखा है वो इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब मार्केट, और ये बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। उसके बाद देखिए सोशल मीडिया एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, शुड कंपनीज हायर बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ मेरिट, क्रिप्टो करेंसी, वर्किंग फ्रॉम होम। तो इसने बहुत ही अच्छे जो है टॉपिक्स हमें वो ले लिए, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि इससे कोई भी जो आपको एक टॉपिक जो बहुत ही पसंद आ रहा हो, तो जैसे लेट्स से कि यही ले लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जॉब मार्केट। इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और हम यहाँ पर लिखेंगे कि राइट 5 बोलते हैं इसको, राइट 5 प्रोज एंड 5 कॉन्स फॉर द टॉपिक हम बोल के फिर यहाँ से शिफ्ट प्लस इंटर से आप इसके नीचे जाएंगे, और यहाँ पर आप जो हमने यहाँ से कॉपी किया था, तो इस टॉपिक के लिए हमने इसको बोल दिया कि राइट बाई 5 प्रोज एंड 5 कॉन्स, मतलब कि 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव इसके बारे में दीजिए। तो देखते हैं अब हमें चैट जीपीटी क्या बताता है यहाँ से। तो देखिए इसने सबसे पहले प्रोज बताना स्टार्ट कर दिया कि इंक्रीज एफिशिएंसी हमारी हो रही है, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, हमें आर्टिकल्स ढूंढने पड़ते थे, डिफरेंट आर्टिकल से हम वहां से इन्फॉर्मेशन निकालते थे, फिर अपनी जीडी प्रिपरेशन करते थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि किसी एक आर्टिकल में ऐसे अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं होती थी, ठीक है ना। बट अब हम चैट जीपीटी की हेल्प से बहुत ही कम टाइम में अपनी सर्च को कंप्लीट करके जो है वो अपने जीडी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर इसने हमें 5 जो प्रोज बता दिए कि इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ रही है, जॉब क्रिएशन हो रही है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, ये सब इसने यहाँ पर हमें बताया। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो देखिए यहाँ पर जॉब लॉस भी बता रहा है, ये स्किल्स गैप हो रहा है, प्राइवेसी कंसर्न्स हो रहे हैं, ऑब्वियसली विच इज़ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, बायसेस आ रहे हैं, हमारे एथिकल कंसर्न्स भी आ रहे हैं। तो देखिए इसने सब कुछ बिना किसी बायसनेस के प्रोज भी बताए और कॉन्स भी बताए। तो इस तरह से अगर आपको जैसे इसमें और डीप में जाना है कि आप और भी पॉइंट्स चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई राइट 10 पॉइंट्स, राइट 20 पॉइंट्स, या फिर राइट पैराग्राफ, जिस भी तरीके का आपको चाहिए। या फिर आप इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट में और डीप में जाना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, राइट इन डिटेल्स टू द पॉइंट नंबर 1, और ऐसे करके आप उसको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी आपके लिए खुद एक जो है वो जीडी पार्टिसिपेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो चलिए मैं इससे जैसे कि पूछता हूँ कि कैन यू एक्ट as an GD participant for my practice, ठीक है ना, for my GD practice इसको बोलते हैं। तो देखिए मैंने इससे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए जो है वो जीडी पार्टिसिपेंट की तरह काम कर सकते हो। तो देखिए वो बोल रहा है कि श्योर आई कैन पार्टिसिपेट इन अ जीडी प्रैक्टिस विद यू, व्हाट टॉपिक वुड यू लाइक टू डिस्कस, ठीक है ना। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से। तो अब हम इसको बताएंगे जो हमारा टॉपिक था वो हम पीछे यहाँ से ऊपर से हमने जो भी चुना था, तो उसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये इम्पैक्ट ऑफ, इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और हम इसको बोल देंगे कि टॉपिक इज, यहाँ से शिफ्ट प्लस एंटर मार के आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो वो भी समझ गया, ठीक है ना। ग्रेट, आई एम रेडी टू बिगिन। देखिए वो बोल रहा है कि आई एम रेडी टू बिगिन। सो हु एल्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन जीडी विद अस, ओनली, वो मुझसे पूछ रहा है कि और कौन करेगा, ओनली, तो मैं इसको बोलूँगा ओनली मी एंड यू, ठीक है ना। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपकी जैसे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत इसमें सब टाइप कर रहा हूँ और आपको हिंदी में भी करना है, तो आप जो नॉर्मल इंग्लिश जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ अभी, आप उसमें भी लिख सकते हैं और चैट जीपीटी आपका आंसर उसमें भी देगा, ठीक है ना। तो देखिए इसने यहाँ पर
देखिए इसने स्टार्ट भी कर दिया है अपने पॉइंट्स रखना, कि यहाँ पर देखिए जैसे ये बोल रहा है, एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लेने देते हैं या फिर इसको स्टॉप करके मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो देखिए जैसे यहाँ पर है, 1 सेकेंड, तो देखिए इसने ऑल राइट लेट्स स्टार्टेड देन, तो इसने बोला कि इसने स्टार्ट कर दिया अपने पॉइंट्स देना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन रिसेंट ईयर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द जॉब मार्केट इज अ टॉपिक ऑफ कंसर्न। वो खुद बोल रहा है कि जो है ये टॉपिक ऑफ कंसर्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लोगों की जॉब ले लेगा। इन माई ओपिनियन AI कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप देखिए कितनी आयरॉनिक बात है कि AI खुद AI के बारे में ही पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों बोल रहा है बिना किसी बायसनेस के, ठीक है ना। ऑन द पॉजिटिव साइड ये देखिए इसने बताया, तो यहाँ से आप क्या ना आपके दिमाग में एक आइडियाज जाएंगे और किस तरह से अपनी बात को जो है वो जीडी के टाइम पे आपको रखना है, आप वो चीज सीख पाएंगे। और अब जैसे मान लीजिए आप इसको जो है जो चैट जीपीटी को अपने सामने बैठा हुआ कोई जीडी पार्टिसिपेंट की तरह ही ट्रीट करिए। अगर सपोज करिए कि उसने आपके सामने ये पॉइंट्स रखे कि भाई उसने बोला कि ऑन द पॉजिटिव साइड ये ऐसा ऐसा है, ऑन द नेगेटिव साइड यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, तो अब आप इसको जैसे पढ़ेंगे क्योंकि वहां पे भी आपके सामने ऐसे ही पॉइंट्स आने वाले हैं, तो आप इसको पढ़ करके अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से इसको मुझे जो है वो आगे अब टैकल करना है, मुझे क्या पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है ना। तो आप अगर जैसे नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पर बोल भी सकते हैं इससे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, जैसे मान लो कि मेरी हेल्प करूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं इसको कि प्लीज हेल्प मी टू टैकल this point of yours, this point of yours. I am not able to think of any ideas, ठीक है ना। मैंने जैसे इसको ऐसे बोला कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुमने इतना सारा मुझे ज्ञान बता दिया। तो देखिए इसने यहाँ पर फिर से इसने बताना स्टार्ट कर दिया कि आप किन किन पॉइंट्स को रख सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको देखिए इसने यहाँ पर पूरे पॉइंट्स बताना आपको स्टार्ट कर दिया, तो आप यहाँ पर एकदम प्रॉपर चैट की तरह से बात कर सकते हैं। देखिए इसने, ठीक है ना, इसको एक बार स्टॉप करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि चलो ओके नाउ आई अंडरस्टूड, ठीक है ना, ओके नाउ आई अंडरस्टूड, लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है ना। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट अगेन एज यू ऑल नो has been my significant process। वो फिर से इसने अपना वो पूरा पॉइंट्स रखा, वही चीजें बोल रहा है। तो चलिए देखिए आपने जो भी इस मतलब पैराग्राफ को पढ़ के जो भी अब आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको यहाँ पर इसको रिप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यस आई एग्री विद यू, बट मैं इसको बोलूँगा बट फॉर with development with AI it is very important to make sure, ठीक है ना, to make sure the veracity of the facts and also it should be, मैं इसको बोल रहा हूँ कि it should be ethical। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई जो भी आप फैक्ट्स दिखा रहे हो उसकी सच्चाई का होना भी बहुत जरूरी है, और हमको ये भी मेक श्योर करना होगा कि हम AI का जो यूज करने वाले हैं वो एथिकल वे में करें, ठीक है ना। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे रिप्लाई किया एब्सोल्युटली, तो देखिए उस पर उसने फिर से आपको रिप्लाई किया absolutely ethical consideration are crucial when it comes to development and implementation of AI। तो इस तरीके से जब आप उससे चैट करेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंटर्स और भी मिलते रहेंगे, क्योंकि जब आप रियल टाइम जीडी में बैठते हैं तो आप जितना सोच से जाते हैं वो पॉइंट्स नहीं आते हैं। वो सामने वाले बंदा आपको किस पॉइंट पे टैकल करेगा, कैसे आपका रिप्लाई करेगा, कैसे आपकी बात को काटेगा। तो जब आप इस तरह से चैट जीपीटी से पूरा अच्छे से पढ़ करके उसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसको पढ़ के फिर उसका रिप्लाई करेंगे तो ये आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। और ये प्रैक्टिस जो है वो किसी भी मॉक इंटरव्यू, किसी भी मॉक जीडी सेशन से जो है वो बेटर होगी, क्योंकि आप यहाँ पर आराम से बैठ के अपने टाइम लेकर के सोच सकते हैं और इससे आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी डेवलप होगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।